पड़ोसी देश मालदीव में फिर भारत विरोधी भावनाएं जोर पकड़ चुकी हैं। एशिया के इस छोटे देश में कभी हिंदू राजा शासन करते थे। एक भारतीय राजकुमार ने इसे बसाया था। कभी यहाँ हिंदू आबादी बहुतायत मात्रा में थी। कैसे ये खूबसूरत द्वीपों का समूह मुस्लिम देश बना, चलिए आज इस छोटे से देश के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच खूबसूरत द्वीपों का देश है मालदीव। ऐसा लगता है जैसे नीले सागर के बीच इसके हरे भरे द्वीप समुद्र को माला सी पहनाते हैं। मालदीव भारत का पड़ोसी बेशक है, लेकिन इस पर चीन की नज़र पड़ने के बाद से हालात बदलने लगे हैं। हाल में यहाँ भारत विरोधी पार्टी के मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीते हैं, जिसने नारा दिया था इंडिया आउट। जानते हैं मालदीव के बारे में, जो कभी हिंदू राजाओं द्वारा शासित था। मालदीव करीब 1200 द्वीपों का समूह है। ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। ये भारत के बहुत करीब है। मालदीव के 200 द्वीपों पर ही स्थानीय आबादी रहती है, जबकि 12 द्वीप सैलानियों के लिए हैं, जहां रिसोर्ट, होटल और सैलानियों के घूमने के लिहाज से सुविधाएं हैं। यहाँ हर साल करीब 6 लाख सैलानी आते हैं। मालदीव में 7 प्रांत हैं। हर द्वीप का प्रशासकीय प्रमुख द्वीप मुख्याधिकारी होता है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का भी केंद्र बना। यहाँ तमिल चोला राजा भी शासन कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में परिवर्तित हो गया। आज इस्लाम ही मालदीव का शासकीय धर्म है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर मालदीव का इतिहास 2500 साल से पुराना है। मालदीव में शुरुआती निवासी गुजराती थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे और बस गए। वहां से कुछ मालदीव चले गए। मालदीव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाते थे। वे भारत में कालीबंगा से आए थे। तांबे की प्लेटें जिन पर सौर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था, बहुत पहले ही खो गई। मालदीव हिंद महासागर में सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है। यह हमारे देश के लक्षद्वीप समूह से केवल 700 किलोमीटर दूर है। मालदीव एक ऐसे महत्वपूर्ण जहाज मार्ग से सटा हुआ है, जिससे होकर चीन, जापान और भारत जैसे कई देशों को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। भारत का करीब 97% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर के द्वारा ही होता है। हिंद महासागर इलाके में 40 से ज्यादा देश और दुनिया की करीब 40% आबादी रहती है। चीन ने एंटी पायरेट्स अभियान के नाम पर 10 साल पहले हिंद महासागर में अदन की खाड़ी तक अपने नौसैनिक जहाज भेजने शुरू किए, जिससे मालदीव का महत्व बढ़ता गया। अब यह अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति का केंद्र बन गया है। पिछले कुछ सालों में चीन के साथ मालदीव की नज़दीकियां बढ़ी थीं। तब चीन का मालदीव के साथ बढ़ता आर्थिक सहयोग भारत के लिए चिंता की बात थी। मालदीव के विदेशी कर्ज में करीब 70% हिस्सा चीन का हो गया है। चीन का दूतावास भी मालदीव में 2011 से ही खुला है। भारत 1972 में ही वहां अपना दूतावास खोल चुका था। हाल के वर्षों में जब चीन का दखल बढ़ा, तो मालदीव की पिछली सरकार में उसने बड़े पैमाने पर निवेश किया और कई बड़े प्रोजेक्ट के लिए देश को कर्ज भी दिए। इस समय मालदीव पर चीन का काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। हालांकि नई सरकार चीन के प्रोजेक्ट को सीमित कर रही है, साथ ही फिर से भारत से दोस्ती को बहाल कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मोदी का अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले वहाँ की यात्रा करना अहम था। चीन ने 21वीं सदी के पहले दशक में मालदीव पर डोरे डालने शुरू किए। अब उसने यहाँ के 10 द्वीपों को लीज पर ले रखा है, जहां वो बड़े पैमाने पर अपने जहाज़ों के रुकने के साथ सैन्य गतिविधियां भी विकसित कर रहा है। मालदीव को 1965 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली। सबसे पहले इस देश को मान्यता भारत ने ही दी थी। यूं भी सदियों से धार्मिक सांस्कृतिक तौर पर मालदीव भारत के करीब रहा है। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। लेकिन हाल के वर्षों में चीन के पर्यटक भी बड़े पैमाने पर वहां जाने लगे हैं। मालदीव एक सुन्नी मुसलमान बहुल देश है। वर्ष 2013 में राष्ट्रपति बने यमीन और उनकी पार्टी ने देश में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया। यहाँ से काफ़ी नौजवान सीरिया जाकर आईएसआईएस में भर्ती हुए। अब फिर जो पार्टी सत्ता में आ रही है, वो यामीन के असर वाली ही है। ऐसा लगता है वहाँ मुस्लिम कट्टरता फिर बढ़ सकती है। चीनी राष्ट्रपति के न्योते पर मोहम्मद मुइजू अपनी सरकार के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन पहुंचे थे। चीन में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर आधिकारिक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने 4 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थी। इन तस्वीरों पर काफ़ी लोगों ने ये कहा कि अब भारतीयों को मालदीव नहीं, लक्षद्वीप जाना चाहिए। पीएम मोदी ने भी भारतीयों से लक्षद्वीप घूमकर आने की बात अपने ट्वीट में की थी। यह तस्वीर और यह बात मालदीव के मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा और काफ़ी अभद्र टिप्पणियां करने लगे। इसके अलावा वो लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाते हुए दिखे। मालदीव के नेता मालसा शरीफ और
महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए नजर आए थे। मालदीव मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला। यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है। इसे मालदीव द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, जबकि इसका आधिकारिक नाम मालदीव गणराज्य है। द्वीप देश की भौगोलिकता देखें तो यह मिनिका आइलैंड और चागोस द्वीप समूह के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन है। मालदीव का फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। भारत के पश्चिम तट से मालदीव की दूरी 300 नॉटिकल मील है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी आबादी केवल 5,15,122 है। मालदीव में पर्यटन अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा साधन है। लाखों पर्यटक हर साल यहाँ का दौरा करते हैं। भारतीय मालदीव को उसके एकांत रिसोर्ट, वीजा मुक्त यात्रा और छोटी उड़ान के लिए पसंद करते हैं। हिंद महासागर के ठीक मध्य में स्थित मालदीव में बाहरी चट्टानों पर सर्फिंग लोगों को खूब आकर्षित करती है। मालदीव के प्राकृतिक आकर्षण की बात करें तो यहाँ बा एटोल, बायोस्फीयर रिजर्व और अड्डू नेचर पार्क सैलानियों की पसंद है। डाइविंग और स्नॉर्कलिंग भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र होता है। व्हेल शार्क को देखने के लिए ग्नवियानी एटोल, दक्षिण एरी एटोल, उत्तरी नर एटोल और बा एटोल में लोग स्नॉर्कलिंग का मजा लेते हैं। इसके अलावा अड्डू एटोल और उत्तरी माले एटोल में डाइविंग भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। भारत और मालदीव के बीच हर हफ्ते 58 उड़ानें होती हैं। इनमें से मालदीव हर हफ्ते 10 उड़ानें संचालित करता है। पहले भारत की ओर से एयर इंडिया और स्पाइस जेट की ही उड़ानें थीं। 2018 के बाद गो एयर के माले के लिए उड़ानें शुरू की। इसके बाद इंडिगो और विस्तारा ने भी अपनी सेवाएं शुरू की। एयर इंडिया की सेवा माले को मुंबई और दिल्ली से जोड़ती हैं, जबकि सहयोगी कंपनी विस्तारा मुंबई और दिल्ली से उड़ान भरती है। इंडिगो 4 शहरों से रोजाना की सेवा मुहैया कराता है, जिसमें बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और कोच्चि शामिल है। इसके अलावा इंडिगो की फ्लाइट हैदराबाद से सप्ताह में 3 बार माले का सफर तय करती है। वहीं दूसरी ओर मालदीव की कंपनियां माले से बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम और कोच्चि तक उड़ानें संचालित करती हैं। बात करें हमारे लक्षद्वीप की। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप हैं। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का एक नाम 1,00,000 द्वीप है। यह एक जिले के साथ साथ एक संघ राज्य क्षेत्र भी है। लक्षद्वीप में 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, जो इसका प्रमुख शहर भी है। सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से 440 किलोमीटर दूर पन्ना अरब सागर में स्थित हैं। पूरे लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32.69 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 64,473 है। केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 91.82% है। कवरत्ती प्रशासन का मुख्यालय सबसे विकसित द्वीप है। इस द्वीप पर 52 मस्जिद फैले हुए हैं और ऊर्जा मस्जिद यहाँ की सबसे सुंदर जगह है। सुंदर और शांत लैगून वाटर स्पोर्ट, तैराकी और स्नॉर्कलिंग के लिए एक आदर्श स्थान है। सैलानी समुद्री एक्वेरियम का दौरा करते हैं जिसमें जलीय नमूनों का उत्कृष्ट संग्रह मिलता है। डॉल्फिन डाइव सेंटर उन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लक्षद्वीप कैसे जा सकते हैं? तो कोच्चि से संचालित होने वाली जहाज़ों और उड़ानों से आप लक्षद्वीप तक पहुंच सकते हैं। सभी पर्यटकों के लिए कोच्चि लक्षद्वीप का द्वार मार्ग है। कोच्चि से आगे की उड़ानें भारत और विदेशों में अधिकतर हवाई अड्डों के लिए उपलब्ध हैं। हवाई पट्टी केवल अगाती द्वीप में है। अगाती तक की उड़ान का समय लगभग 1.5 घंटे है। मालदीव को उसके व्यवहार की वजह से 2024 में काफ़ी नुकसान हो सकता है। 2023 में 2,10,000 यात्री भारत से मालदीव घूमने गए। यदि प्रति यात्री 1,00,000 रुपये भी खर्च होते हैं तो लगभग 21,000 करोड़ का बिजनेस हुआ। मालदीव टूरिस्ट की 11% कमाई भारत से होती है। अगर हमारे लोग वहां जाना बंद कर दें तो हर साल उनको करोड़ों का नुकसान होगा, जिसकी वो भरपाई आने वाले कई सालों तक नहीं कर सकते।